हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि IBACI का जो एग्ज़ाम है उसका डेट रिलीज़ हो चुका है। 17 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस समय काफ़ी बच्चे जो हैं जो पहली बार किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं या जिनका अभी तक कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो वो काफ़ी हताश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इस समय क्या पढूँ क्या ना पढूँ, और वो लास्ट टाइम पे ढंग से पढ़ाई नहीं करते हैं और जो भी पढ़े हुए रहते हैं वो भी भूल जाते हैं और ढंग से उस चीज़ को रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो मैंने सोचा इस पे एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, क्योंकि मैंने जो है कुछ-कुछ एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है और जैसे कि मैंने CHSL क्वालिफ़ाई किया है, CGL क्वालिफ़ाई किया है और मेरे कुछ-कुछ मार्क्स है ये मैथमेटिक्स के। तो मैं एक अच्छा गाइडेंस दे सकता हूँ आप लोग को, तो मैंने सोचा एक इस पे वीडियो बनाना चाहिए। तो इस वीडियो में क्या-क्या होगा वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इस समय 1 वीक में आपको कितने टेस्ट लगाने चाहिए अभी, पहला है। दूसरा है कि इन व्हिच पार्ट यू शुड डू एनालिसिस। अब टेस्ट जो देते हैं, तो टेस्ट में किन पार्ट का एनालिसिस होना चाहिए, किन पार्ट का एनालिसिस नहीं होना चाहिए, क्या सबका एनालिसिस करना ज़रूरी है या नहीं है, वो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। ऑन व्हिच टॉपिक यू शुड पुट मोर फोकस, किस टॉपिक को आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। व्हाट शुड यू स्टडी इन दिस डेज़, आपको क्या-क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है? क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, वो मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद है एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट थिंग्स यू शुड फोकस ऑन फॉर बेटर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन। फिर कुछ कुछ अलग चीज़ें होती है जिसका आपको अच्छे से ख्याल रखना है, जिससे कि आप एग्जाम टाइम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट मैं करता हूँ आगे और चलते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड पे। तो हमारा जो फर्स्ट स्लाइड है इसमें लिखा हुआ है हाउ मेनी टेस्ट यू शुड अटेम्प्ट इन दिस वीक, ठीक है। तो सबसे पहला है कि फुल लेंथ टेस्ट जो है आपको कितने देने चाहिए। तो आपको कम से कम जो है ना 2 फुल लेंथ टेस्ट आपको लगाने चाहिए। सबसे पहला तो एक आप मॉर्निंग में लगा सकते हो, ठीक है। दूसरा जो एग्जाम टाइम है ना उस सेम टाइम पे आपको एग्जाम देना है, ठीक है। सेम टाइम पे आपको मॉक अटेम्प्ट करना है। इससे होगा क्या कि आपको उस टाइम में जो है आपका दिमाग जो है वो अडेप्ट कर लेगा कि फंक्शनिंग जो होता है दिमाग का वो उस टाइम काम करने लगेगा। तो आपको एक तो सेम टाइम पे आपको मॉक देना है, दूसरा एक आप मॉर्निंग में लगा सकते हो, लेकिन फुल मॉक टेस्ट जो है आपको लगाना अभी बहुत ही नेसेसरी है, वो भी 2, ठीक है। तो पहला ये था। दूसरा है कि वन सेक्शनल टेस्ट ऑफ ईच टॉपिक। हर एक टॉपिक का आप एक एक सेक्शनल टेस्ट लगाओगे, जिससे होगा क्या कि आपका अगर कोई सेक्शन वीक होगा ना तो उसमें आपका स्पीड इंप्रूव हो जाएगा इस समय, ठीक है। मान लो आप फुल लेंथ टेस्ट लगाते हो तो कहीं ना कहीं आप लैग कर जाते हो, कुछ पोर्शन में आपका क्वेश्चन छूट जाता है, आप क्वेश्चन नहीं देख पाते हो, मतलब टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत होती है। तो अगर आप सेक्शनल टेस्ट लगाओगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बेटर हो जाएगा। तो एक एक सेक्शनल टेस्ट आप लगा सकते हो हर टॉपिक का। कोई जरूरी नहीं हर टॉपिक का, कम से कम 2-3 टॉपिक का तो लगा ही लेना, मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, इसका आप लोग अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है फिर चैप्टर टेस्ट ऑफ वीक टॉपिक्स। अब जैसे ही आप टेस्ट दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा ये टॉपिक अभी भी वीक है थोड़ा, तो उसका आप चैप्टर टेस्ट लगा सकते हो कि कौन सा चैप्टर अभी भी वीक है, इसका चैप्टर टेस्ट में लगाऊंगा तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर टेस्ट भी एक एक लगाना है आपको। दूसरा क्विजेज, क्विजेज एज मोर एज यू कैन। क्विजेज जो लगाना है ना आपको, तो जनरली अभी जो लगाना है GK GS का आप क्विज ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हो, ठीक है। तो वो आपको फायदा करेगा। तो इतना सारा जो टेस्ट है वो आपका कितने घंटे लग जाएंगे, देखो इसमें 2 घंटे लगेंगे। हर एक टॉपिक का सेक्शनल टेस्ट दोगे तो 1 घंटे मान लो इसमें लगेगा। चैप्टर टेस्ट क्विजेज मिला के आपको मान लो 1 घंटे लगेगा। टोटल जो है 4 घंटे आपको इसमें देना है डेली का, ये फिक्स है, ठीक है। इसके अलावा फिर स्टडी करना। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन विच पार्ट यू शुड डू एनालिसिस। अब जो मॉक टेस्ट हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपका एनालिसिस आप किस टॉपिक में करना है, किस में नहीं करना, वो मैं यहाँ बताऊंगा। सबसे पहले जो जो हमारा होता है वो होता है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, GK एंड GS, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक है। अब एनालिसिस करना किसका है, तो आपको सिर्फ क्वांट का, रीजनिंग का और इंग्लिश का एनालिसिस करना है। GK GS का एनालिसिस मत करना। क्यों, मैं यहाँ पे अच्छे से बता रहा हूँ। देखो मान लो क्वांट का एनालिसिस कर रहे हो, अब 20 क्वेश्चन में मान लो आपने 18 बना दिया अच्छे से, 2 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए। तो वो 2 जो रॉन्ग हुए हैं वो किस टॉपिक के हैं वो आप नोट डाउन करोगे तो इसका रिवीजन करना आपके लिए आसान होगा। होता क्या है, क्वांट लोग बहुत ज़्यादा ही पढ़ते हैं, जिसके कारण होता है क्या है कि इसका रिवीजन करना काफ़ी आसान होता है। तो आप चाहोगे ना 1 घंटे में ये दोनों टॉपिक को कवर करके इसका रिवीजन कर सकते हो। सिमिलरली रीजनिंग में भी, रीजनिंग में क्वांट से भी कम टाइम लगता है उसको रिवाइज करने के लिए, 1-2 ही पॉइंट पढ़ना होता है, आप समझ जाते हो कि हाँ रीजनिंग में ये फंडा है, इस तरह से आप इसको रिवाइज कर सकते हो। तो क्वांट रीजनिंग का तो रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश का जो अब एनालिसिस करना है तो उसको थोड़ा ध्यान से करना है, सब कुछ का एनालिसिस नहीं करना। मान लो इंग्लिश में आपका कोई वर्ड रॉन्ग हो गया तो अब उस
मान लो अब दो चार वर्ड रॉन्ग हो गया, तो आप सब वर्ड आप पढ़ने लगो शुरू से अंत तक, तो फिर वो दिक्कत है। तो आप वर्ड का ज़्यादा एनालिसिस मत करो, उस वर्ड को वहाँ देख लो, उस समय वहाँ याद कर लो, बस छोड़ दो उसको। ग्रामर पोर्शन का आप एनालिसिस करना है। अगर आपको मान लो कोई कॉमन एरर मिस्टेक हो रहा है, आपको कोई फिल इन द ब्लैंक्स में मिस्टेक हो रहा है, तो आप देखो कि वो किस टॉपिक का है, किस चैप्टर का है। मान लो नाउन का है तो आप जाके नाउन को डिवीजन कर सकते हो आधे घंटे के अंदर। मान लो एडजेक्टिव का है तो एडजेक्टिव आप थोड़ी देर में पढ़ सकते हो। तो इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन को अभी रिवाइज करना है उन टॉपिक्स का जो आपको गलती हो रहा है। जीके जीएस का मैंने एनालिसिस इसलिए अवॉइड करने के लिए बोला है, क्योंकि आप देखो जीके का कोई भी अब मान लो टॉपिक आप उठा रहे हो, मान लो राष्ट्रपति से गलत हो गया, ठीक है, फिर देख लो आप कुछ रिवर से गलत हो गया, तो रिवर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आप उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, राष्ट्रपति भी एक बड़ा टॉपिक, उसको भी पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि मुझे जीके कुछ आता ही नहीं है, आप थोड़ा डिप्रेस हो जाओगे अंदर ही अंदर, लगेगा कि मुझे जीके कुछ नहीं आता है और ये मुझे याद भी नहीं हो रहा है, और इतने सारे टॉपिक भी बचे हैं उसको भी रिवाइज करना है, तो आपको आपका जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी जीके जीएस का एनालिसिस मत करना, जो आता है जो बन रहा है उसको देखो, बाकी सब क्वेश्चन को देख लो, उसको अगर ध्यान से पढ़ना है वहां पढ़ लो बस। आपको जाके अंदर जाके पूरा फिर से उस टॉपिक को याद मत करने लगना, उससे होगा क्या, जो आप पहले से याद किए हो उसका रिवीजन नहीं होगा, आप सोचोगे मैं नया नया चीज याद कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा, हो सकता है वो एग्जाम में आ ही ना। राइट। तो जो आप पढ़े हो, जो कॉन्फिडेंट हो, जो अच्छे से याद है, उसी को बार बार रिवाइज करना है जीके जीएस में। ठीक है, तो ये दोनों मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन विच टॉपिक यू शुड पुट मोर फोकस। अब देखो 5 सब्जेक्ट है भाई, क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके है एंड जीएस है। अब स्टूडेंट्स अलग अलग तरह के होते हैं, किसी का क्वांट बहुत अच्छा होता है, किसी का रीजनिंग बहुत अच्छा होता है, किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा होता है, किसी का जीके, किसी का जीएस। तो आप देखो कि आपका कौन सा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना, तो उसको आपको और अच्छे से रिवाइज करना है, क्विक रिवीजन करना है, जिससे कि आपका फुल में फुल स्कोर आवे, मतलब 20 में से 20 सही हो क्वांट में, रीजनिंग 20 में 20 सही हो, इसमें आपका जरा सा भी लैक नहीं होना चाहिए। तो उस पर ज़्यादा और फोकस करो, उस पर आधे घंटा और बढ़ा के पढ़ाई करो, जिससे क्या होगा, उसमें आपका मार्क्स है ना पक्का हो जाएगा कि हाँ इसमें 20 में 20 तो आएगा ही आएगा, रीजनिंग में 20 में 20 तो मैं लाऊंगा ही लाऊंगा, अगर किसी का इंग्लिश ठीक है तो इंग्लिश में भी 20 में 20 में लाऊंगा ही लाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करो। अब इसमें लिखा हुआ मैंने, डू नॉट ट्राई टू रीड दोज थिंग्स विच कांट बी रिमेंबर्ड इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मैं यहाँ पे क्यों लिखा हूँ, जैसे कि मान लो आप जीके का कोई चीज़ देख रहे हो, मान लो आप पॉलिटी आपको याद नहीं है, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, अब आप सोच रहे हो पॉलिटी का 2-3 क्वेश्चन आ रहा है, मैं पॉलिटी पढ़ जाता हूँ, 7 दिन में पॉलिटी नहीं पढ़ा जा सकता है, बहुत दिक्कत होगा, मतलब पढ़ तो लेगा लेकिन याद बहुत कुछ नहीं होगा, तो आधा याद रहेगा आधा नहीं याद रहेगा, तो आप एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली गलत ही करके आओगे। ठीक है, तो उन चीज़ों को उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना, जो कि आप सोचो कि 1 से 2 घंटे के अंदर मैं उस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकूँ, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो ये आपको एनालिसिस से पता चल जाएगा, मैंने एनालिसिस में बताया ना कि एनालिसिस जो करना है तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का तो करना ही करना है। अब देखना है कि हाँ ये चैप्टर को मैं आधे घंटे में पढ़ सकता हूँ, फटाफट उसको कर लेना है, इस टॉपिक को मैं 1 घंटे में कर सकता हूँ, उसको फटाफट कर लेना है। तो इस तरह से आपको दिमाग लगा के रिवीजन करना है। बहुत ही नए टॉपिक जो आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा है, वो गलत हो रहा है तो उसको गलत होने दो, वो आपका 7 दिन में आप ठीक नहीं कर सकते हो। 7 दिन में पढ़ा जा सकता है ऑब्वियसली, लेकिन होगा क्या, आप उस पर ध्यान दोगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, और बाकी चीज़ जो पढ़े हुए आप जो सीखे हुए उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे, इसलिए आपका वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। चौथे में, व्हाट शुड यू स्टडी इन दिस डेज। ठीक है, अब देखो क्वांट में मैंने क्या क्या लिखा है। After analysis, quick revision of those topics in which you did mistake or took more time while giving examination। ठीक है, जैसे मान लो आप एग्जाम दिए, मॉक लगाए, तो आपने एनालिसिस किया क्वांट का, आपने देखा कि मुझे परसेंटेज से नहीं बन रहा है, तो परसेंटेज को आप आधे 1 घंटे में पूरा परसेंटेज का रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, जहाँ से ही पढ़े, आपका नोटबुक बना होगा वहाँ पे उसमें। ठीक है, तो उसे आप पढ़ो, उसको रिवाइज करो, खत्म करो उसको कहानी। सेम एज रीजनिंग में भी वही है। इंग्लिश में क्या करना है, क्विक रिवीजन उस डिफिकल्ट वर्ड्स का करना है इन विच यू ऑलवेज स्टक व्हाइल रिमेम्बरिंग, एंड क्विक रिवीजन ऑफ ग्रामर रूल्स इन विच यू डिड मिस्टेक व्हाइल गिविंग एग्जामिनेशन। मान लो देखो, मैं जब पढ़ाई करता था तो ऐसे ऐसे वर्ड्स होते थे जिसमें मैं बार बार अटक जाता था, मतलब उसका मुझे वर्ड्स याद नहीं होता था, या मैं उसमें कंफ्यूज जाता था, इसका ये मीनिंग है हिंदी का या इसका ये मीनिंग है, तो मैं उसको या तो टिक कर देता था या कलर कोड कर देता था, जिससे कि फाइनल टाइम में मैं बस उन्हीं वर्ड्स को याद करता था। ये नहीं कि अब मान लो ब्लैक बुक में 1401 वर्ड्स दिए हुए हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, अब उसमें 1400 को मैं रिवाइज करने लगूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। उन 1400 में है ना 200 या 150 ऐसे वर्ड्स होते थे जिसमें मैं बार बार अटकता था, तो मैं इन्हीं 150 को रिवाइज करता था लास्ट टाइम में। ठीक है, मैं शुरू से लेकर 1400 को याद नहीं करता था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कितना पढ़ना है, ये नहीं कि पूरा रिवीजन करना है, पूरा पूरा 7 दिन में रिवीजन नहीं किया जा सकता है, दिक्कत होगा आपको सभी टॉपिक का। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। जीके जीएस में क्या करना है वो देखो।
रिमेंबर स्टैटिक टॉपिक एज मोर एज यू कैन। देखो, अगर आपने स्टैटिक का नोट्स बनाया है तो उसको आप रट जाओ 7 दिन में, जितना आप ज़्यादा याद कर सकते याद करो, डायरेक्टली उसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर आपके पास स्टैटिक टॉपिक किया हुआ नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, साथ ही साथ चैनल पेज पे भी लिंक है, वहाँ जाओ। वहाँ एक 40 टॉपिक का जो है मेरा स्टैटिक का नोट है, आप उसे देख के पूरा याद कर सकते हो, अच्छे से रिवाइज कर सकते हो अगर आपने नहीं बनाया अभी तक स्टैटिक का नोट। तो अगर आपके पास खुद का नोट्स है तो आप उससे ही कीजिए, ठीक है। मेरा फॉलो करने का कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद अगर आप मान लो करंट करंट आपने अगर पढ़ा है 1 साल का पीछे से ध्यान से मन लगा के, तो ही करंट का रिवीजन करे, अदरवाइज करंट को अवॉइड कीजिए, ठीक है। क्योंकि करंट में बहुत ज़्यादा टॉपिक है, तुरंत तुरंत याद नहीं होगा, और आपका पढ़ तो लोगे, एग्जाम में एक भी नहीं बनेगा, आप और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फिर दिक्कत होगा, ठीक है। फिर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि एग्जाम में किस टॉपिक को पहले अटेम्प्ट करना है, किसको बाद में अटेम्प्ट करना है। तो ये ध्यान रखना, आपका जो मॉक में जो सीक्वेंस होता है ना, आप पहले उसी को ट्राई करना। जैसे कि बहुत बच्चे पहले जीके जीएस ट्राई करते हैं। मान लो जीके, जिसका जीके जीएस अच्छा होता है ना, तो वो पहले ट्राई कर ले तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि उससे वो क्वेश्चन बनेंगे ज़्यादा, तो उसमें कॉन्फिडेंस बना रहेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसका जीके जीएस वीक होता है और वो अटैम्प्ट पहले कर देते हैं, क्वेश्चन बनता है 20 में से 5, ठीक है, वो वहीं पे उसका मोरल डाउन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो बाकी पेपर भी खराब करके आ जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छे से पता होता है उसका लेवल, कि हाँ मेरे से 5 ही बनेगा लेकिन मैं खुश हूँ, ठीक है, और उसका अपना मोरल डाउन नहीं करता है, और वो बाकी जो सेक्शंस बचे हुए हैं उसे काफ़ी अच्छे से करता है। तो वो आप अपने दिमाग में बिठा लेना कि अगर मेरे से जीके अगर 5 ही बन रहे हैं, देन आई एम हैप्पी। तो मैं जीके पहले अटेम्प्ट करूंगा। अगर मुझे वहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड फील होगा या मेरा मोरल डाउन हो जाएगा, तो मैं जीके पहले अटेम्प्ट नहीं करूंगा। पहले मैं इंग्लिश अटेम्प्ट कर लूंगा, फिर रीजनिंग अटेम्प्ट करूंगा, फिर जीके अटेम्प्ट करूंगा, फिर मैथ्स पे आऊंगा। इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये थोड़ा स्ट्रेटजी अपना बना लेना, जिससे कि आप एग्जाम में जो है मतलब फ्रस्ट्रेटेड फील ना करो, आपका मोरल डाउन ना हो, आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है आपको ध्यान रखना है। देखो, ये कब कब करना है, मेडिटेशन सब बात करते हैं इसके, लेकिन मेडिटेशन कब और कितना करना है। मान लो आपको आदत भी नहीं है मेडिटेशन का, तो भी आप कर सकते हो। कब, देखो, जब भी हम लोग एग्जाम देने जाते हैं ना, उससे आधे से 1 घंटे पहले हमें बैठना होता है वहाँ, राइट। मतलब छोटा छोटा प्रोसेस होता है, बिठा देता है, और सब इंतजार करते हैं कि अब टेस्ट स्टार्ट होगा, अब टेस्ट स्टार्ट होगा। तो आप क्या करो, जब भी शाम में मॉक लगाओगे ना, तो उस टाइम से जस्ट आधे घंटे पहले आप मेडिटेशन करो। कुछ नहीं करना है, आपको आंख बंद करके बैठना है, ठीक है। आंख बंद करके आप तो ओम ओम जप सकते हो, ठीक है। जो मुस्लिम हो वो अपना कुछ भगवान को अल्लाह को याद कर सकते हो, इस तरह से आपको करना है। नहीं तो आप उस आधे घंटे में बस ये सोचो कि मैं पहले जो है ना, मतलब पहले मैं रीजनिंग करूंगा या मैथ्स पहले करूँ। इमेजिन करो कि मैं मतलब क्या कर रहा हूँ, किस तरह से मुझे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, तो आधे घंटे में आपका दिमाग काफी अच्छा चलेगा और आप अच्छे से डिसाइड कर पाओगे, मैं पहले ये करूंगा फिर ये करूंगा, ठीक है। पहले मैं छोटे क्वेश्चन को पिक करूंगा, जो छोटा क्वेश्चन दिखेगा ना 1 लाइन का इतना छोटा, मैं पहले उसे पिक कर लूंगा। ऐसा नहीं कि जो 2 लाइन में लिखा हो पहले मैं उसे पढ़ूंगा। तो ये सब स्ट्रेटजी बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एग्जाम में ये चीज़ नहीं कर पाए और स्किप नहीं कर पाए, पहले बड़ा क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर लिए, तो अगर आपसे वो मिस्टेक हुआ, 1-2 क्वेश्चन मिस्टेक हुआ, गलती से एक बार में नहीं बना, तो आपको पूरा एग्जाम खराब चल जाएगा। इसलिए ये बहुत अच्छे से पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। और ये कब सोचा जाता है पता है, जस्ट एग्जाम देने से बस आधे घंटे का जो गैप होता है जिसमें शांति से बैठे होते हैं, उस टाइम ही सोचा जाता है, ठीक है। तो उस टाइम आप दिमाग में बिठा लेना कि भाई पहले रीजनिंग आएगा तो पहले मैं फिगर वाला, पहले जितना भी फिगर वाला क्वेश्चन होता है वो पहले मैं करूंगा, फिर मैं जाऊंगा कोडिंग डिकोडिंग पे, ठीक है, इस तरह से करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेलोलिज्म होगा, फिर वो मैं लास्ट में करूंगा। तो इस तरह से आपको स्किप करने का आदत होना चाहिए, ठीक है। मैथ्स में पहले करूंगा तो पहले जो सबसे छोटा दिखेगा लेंथ में क्वेश्चन वो करूंगा, पहले रेशियो प्रोपोर्शन का पहले कर दूंगा, परसेंटेज का पहले कर दूंगा, ठीक है। मिक्सचर का आएगा तो उसको लास्ट में करूंगा, 2 लाइन का जो क्वेश्चन रहेगा उसको बाद में करूंगा। तो ये सब अगर पहले से डिसाइडेड होगा ना, तो आप एग्जाम काफी अच्छा आपका जाएगा, अच्छा से आप क्रैक कर पाओगे, ठीक है। इसलिए मेडिटेशन कब करना है, जस्ट जिस टाइम आपका एग्जाम होने वाला है ना, घर में बैठ के उससे आधे घंटे पहले आपको मेडिटेशन करना है, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। प्रॉपर स्लीप लो, 6 से 7 घंटे सोना है आराम से, ठीक है। और सोने से पहले सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं देखना है, और दिमाग को शांत करके सो जाना है तुरंत, ठीक है। उसके बाद वही सोशल मीडिया को अवॉइड करना, मैंने यहाँ लिख दिया है। अगर सोशल मीडिया अवॉइड कर दी हो फिर भी मन नहीं लग रहा, आदत बन चुका है, तो आप सॉन्ग उस समय सुन सुन सकते हो। जैसे लास्ट में सोने से जस्ट पहले आधे घंटे के लिए आप गाना सुनते सुनते खाओ और फिर उसके बाद सो जाओ, ठीक है। नींद आपको अच्छी आ जाएगी, आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि मैंने सोशल मीडिया नहीं देखा है, ठीक है। गाना अच्छे लगा के सुनो, जो भी आपको पसंद है, ठीक है। साथ ही साथ
वेजिटेरियन फूड एंड मिल्क जरूर लो। रात में अगर मिल्क पियोगे तो क्या होता है ना कि थोड़ा दिमाग बलसाली होता है। मैं दूध पीता था हल्दी वाले या फिर हॉर्लिक्स डाल के कुछ भी, तो मिल्क बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ वेजिटेरियन फूड ही खाओ। नॉनवेज भी बहुत को पसंद होता है, लेकिन नॉनवेज खाने से क्या होता है, दिमाग शैतान वाला हो जाता है, ठीक है। तो इसका भी मैं इफेक्ट बताऊंगा, जैसे कि जितना ज़्यादा आप मसाला वगैरह सब खाते हो ना, तो हमारा दिमाग जो है निगेटिव साइड ज़्यादा मूव करता है। मेनली आपको कहीं ना कहीं आपको एडल्ट चीज़ देखने का मन करेगा, सोशल मीडिया पे कुछ वैसी तस्वीरें देखने का मन करेगा, तो उससे आप बचोगे, ठीक है। तो वेजिटेरियन फूड आप अगर खाओगे, अंदर लोगे, तो आपका ध्यान जो है वो काफ़ी फोकस्ड रहेगा, पढ़ाई में आपको ज़्यादा मन लगेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है इन लास्ट के वीक में, ठीक है। बाकी मैंने प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी बता ही दिया, तो इसे आप फॉलो कर सकते हैं और अच्छे से फॉलो करें। और मैं, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच गाइस। थैंक यू।